स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन स्टार एजुकेशन पर। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इन 10 क्वेश्चनों को अपने टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और सभी का आकलन कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने नंबर बने हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है, क्या अमेरिका से लिया गया है, या आयरलैंड से लिया गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। मौलिक अधिकार जब मूल संविधान बना था उसमें कितने थे, वर्तमान में कितने हैं? तो जो मूल संविधान था उसमें ये 7 थे और वर्तमान में ये 6 हैं। तो आप सोचोगे ये कहाँ गया? तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार है, जो अपने संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले भी अनुच्छेद कौन से के अंदर संपत्ति का अधिकार आता है, तो ये आता है 300A के अंदर, 300A के अंदर आता है। और अब आपसे पूछ ले भी मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 12 से 35 तक। तो ये आपका मौलिक आधार पे सब कुछ आपको याद होना चाहिए। भी शुरुआत में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। एक कहाँ गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में ये 300A के अंदर है, ये मोस्ट हो जाएगा। और ये किस देश से लिए गए? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, महान्यायवादी का पद किस देश से लिया गया है? महान्यायवादी कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से लिया गया? ये आपको बताना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं भी महान्यायवादी, अब आपसे कोई पूछ ले भी महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आप पूछ लो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो वो अनुच्छेद भी आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 76 के। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है महान्यायवादी। और कोई वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है? तो वो कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल तो ये आपको याद रखना है करंट की दृष्टि से भी। वर्तमान में कौन है? तो के वेणुगोपाल है। तो ये दो सेकंड क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से लिया गया है। आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, डी। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन देश से लिया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सीधा सीधा यहाँ पे ये पूछ रहा है, जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो किस देश से लिए गए हैं? ये जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, ये आपको पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो वो आपको बताना है, क्या अमेरिका से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सदस्य चुनता है वो कितने चुनता है। आपके अगर क्वेश्चन कर ले भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा में मैक्सिमम अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताओगे 250। ये 250 क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम सदस्य 250। तो किस देश से लिए गए? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चौथा क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की कुछ बातें बता दूं। मौलिक कर्तव्य एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन पूछ ले कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें एक समिति के आधार पर इन मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा गया था। तो ये समिति एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है।
स्वर्ण सिंह समिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RSIS तक भी पूछा गया है। ये समिति का नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां था, 1976 में हुआ था। इस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़े गए। तो ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और आपसे पूछ ले भी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। क्वेश्चन आ गया भी मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया गया है? न्यायिक पुनर्वालोकन क्या अमेरिका से लिया गया है, क्या स्विट्जरलैंड से लिया गया है, या फ्रांस से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से लिया गया है? तो फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से सबसे महत्वपूर्ण बात आती है तो वो गणतंत्रात्मक लिया गया है। क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक। फ्रांस से ये महत्वपूर्ण जो कड़ी है हमारे संविधान में ली गई है, ये गणतंत्रात्मक ली गई है। ठीक है, और जो प्रस्तावना में जो आपके आता है ना, स्वतंत्रता, समता, और एक शब्द और आता है बंधुता, ये भी कहां से लिए गए हैं? तो ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना में आते हैं, आपने पढ़ा होगा। गणतंत्रात्मक भी कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। और जो न्यायिक पुनर्वालोकन है वो कहां से लिए गए हैं? तो न्यायिक पुनर्वालोकन आपके लिया गया है अमेरिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, क्या जापान से लिया गया है, क्या अमेरिका से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से लिया गया है? तो यहाँ पे एक नाम आता है संसद। अब आपको इस संसद के बारे में पता होना चाहिए भी संसद किन किन तत्वों से मिलकर बनती है। तो किन से मिलकर बनती है? संसद में होती है राज्यसभा के अलावा क्या होता है? लोकसभा, और एक इसका अंग और होता है राष्ट्रपति। ये इसका अभिन्न अंग होता है, पर इन तीनों के मिलने से ही संसद बनती है। ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अभी संसद से क्या तात्पर्य है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। अब एक आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ भी। एक नाम होता है सरला। ठीक है, इसमें क्या है भी आपको अनुच्छेद याद करवाने हैं। स फॉर संसद, र फॉर राज्यसभा, और ल फॉर लोकसभा। स से संसद आ गया तो 79, फिर 80 और फिर 81। आपको 3 अनुच्छेद याद हो जाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। संसद आती है वो 79 पे आती है, राज्यसभा 80 पे, लोकसभा 81 पे। तो ये एक नाम याद रखना है सरला, इससे आपको 3 अनुच्छेद याद हो जाएंगे, संसद के, राज्यसभा के और लोकसभा के। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है वो आपकी किस देश से ली गई है? तो आपकी ब्रिटेन देश से ली गई है। राइट आंसर डी नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? तो आपसे पूछ ले भी महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया? तो अनुच्छेद 61 के अंदर आता है। और एक क्वेश्चन आता है भी जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ये क्वेश्चन आएगा मेंस के अंदर, जैसे RS मेंस, ये पूछ लेते हैं भी क्यों लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति अगर संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, संविधान की अवहेलना करता है, तो ये उस पर पद से हटाने के लिए लगाया जाता है। और ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के अंदर संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति को पहले बताया जाता है, फिर ये लागू किया जाता है। तो किस से लिया गया है? रूस से लिया गया है, या जर्मनी से लिया गया है, या फिर अमेरिका से लिया गया है? तो ये आपका जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ये अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आपातकाल का सिद्धांत, आपातकाल। अब आपसे अगर कोई पूछे भी आपातकाल कौन से भाग के अंदर आती है भारतीय संविधान में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो
आपातकाल भाग 18 के अंदर आता है। भाग पूछे तो 18 और संविधान पूछे तो 352 से 360 इनके अंतर्गत आती है। और किस देश से लिया गया है तो ये आपको पता है, जर्मनी से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? विधायी प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? क्या अमेरिका से लिया गया है, क्या ब्रिटेन से लिया गया है, क्या जापान से लिया गया है, या फिर कनाडा से लिया गया है? कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा का अगर कोई क्वेश्चन आएगा संविधान के स्रोत से तो कनाडा से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संघवाद। कनाडा से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो संघवाद पे बनेगा। संघवाद कहाँ से लिया गया है हमने? तो कनाडा से लिया है आपने, कनाडा से ग्रहण किया आपने, ठीक है। और विधायी प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया अगर आपको पता है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस भाग के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद कौन सा है। तो भाग पूछे तो कौन सा है? भाग 20 के अंदर आती है संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान पूछे तो 368 के अंदर आती है। भाग पूछे 20, अनुच्छेद पूछे 368, ठीक है। और किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, क्या ब्रिटेन से, क्या दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये किससे लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि हमें आपका आंकलन करने में थोड़ी हेल्प मिले। धन्यवाद।